थोड़ी देर का सन्नाटा है, फिर शोर आएगा। थोड़ी देर का सन्नाटा है, फिर शोर आएगा। आता होगा समय किसी का, हमारा तो दौर आएगा। हेलो गाइस, जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत बुक हमने स्टार्ट की है। इस सीरीज को आज हम आगे बढ़ाते हुए पहला लेसन, फर्स्ट चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम आगे बढ़ें उससे पहले आपसे हम्बल और पोलाइट रिक्वेस्ट कि चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें, साथ में आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ताकि हर एक सूचना आप तक पहुंच सके। तो आइएगा, इस कंटेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हुए आज डिस्कस कर रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जैसा आप देख पा रहे हैं कि ब्रिटिश लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उनसे चार्टर प्राप्त करके और यहां पर व्यापार करने आई थी। हालांकि प्राइमरी उद्देश्य कंपनी का व्यापार करना था, लेकिन यहां के लोकल राजाओं से जो है अलग अलग संधियां करते हुए अलग अलग जो है कुछ अधिकार प्राप्त करते हुए और इस मुकाम तक पहुंच जाती है कि कंपनी को लगने लग जाता है कि अब यहां राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा जाए तो बेस्ट रहेगा। और इस बीच 1857 का जो है एक बहुत बड़ा विद्रोह भी देखने को मिला था और आगे चल करके 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है ये प्राप्त कर लेते हैं और इसी के तहत आगे बढ़ते हुए ये एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरना शुरू कर देते हैं। लेकिन कंपनी अपने निजी व्यापार के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही थी, यानी कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपने लिए ज्यादा काम कर रहे थे और जो है कंपनी के लिए कम काम कर रहे थे। ऐसे में कंपनी को रेगुलेट करना जरूरी हो गया था और इसी कंटेक्स्ट में सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। यदि मैं और थोड़ा सा पीछे जाकर के बताऊं तो ये सारे की सारी प्रोसेस चलती रही, अलग अलग एक्ट आते रहे, लेकिन साइमल्टेनियसली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी लोग जो थे वो भी चाह रहे थे कि अब भारत जो है शायद दहलीज पर है स्वतंत्रता की और ऐसे में हमें अपना एडवांस में कोई संविधान बना करके तैयार रखना जरूरी है। और उसके लिए इस विधानसभा की बात उठती रही और सबसे पहले व्यक्ति जो है वो एम.एन. रॉय, साम्यवादी नेता, 1934 ईस्वी में जो है इन्होंने मांग रखी। हालांकि 1935 में कांग्रेस ने और 1940 ईस्वी में संविधान सभा का गठन भी हुआ। आगे चल करके जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जो है, यानी कि इतना समय लग करके संविधान तैयार भी हुआ। तो संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, बन गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू किया गया। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहला पन्ना संविधान का 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही खुल गया था, क्योंकि काफी सारी चीजें यहीं से इनडायरेक्टली जो है बननी स्टार्ट हो गई थी। तो हम आज करेंगे ये सारे के सारे, क्योंकि इस सारी प्रोसेस को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला जो है 1773 से लेकर के और 1858 तक के जितने भी एक्ट आए हैं, अधिनियम आए हैं, तो वो सारे के सारे कंपनी का शासन जो रहा उसके तहत आए और आगे चल करके 1858 से 1947 का जो समय रहेगा वो रहेगा ताज का शासन। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड देखना पड़े उससे पहले इस
चैप्टर का जो है कुछ खाका तैयार करते हुए, अच्छे नोट्स तैयार करते हुए और हम आगे बढ़े हैं। आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर में बहुत सिंप्लीफाइड करके जो है ये चीजें आपके सामने पेश की जा रही हैं और आप देख पाएंगे कि सबसे पहला जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो 1784 का जो है आप पिट्स इंडिया एक्ट देख रहे हैं। फिर 1800 जो है 33 का, 1813 भी इससे पहले रहेगा, 1853 का चार्टर एक्ट, यहां तक की बात आज हम करेंगे। उसके बाद का जो है ताज का शासन आ जाता है। तो यही चीजें जो है पूरी तरह से निकाल करके आपके लिए रख दी गई है। आज हम यहाँ 1853 तक यानी कि 1773 से लेकर के 1853 तक की बात करेंगे। लीजिएगा, ये रही एम लक्ष्मीकांत की बिल्कुल सिंपल वे में तैयार की गई बुक या नोट्स आपके लिए कह सकते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम करने जा रहे हैं। बैकग्राउंड में आपको बता चुका हूं कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करते हुए एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हुए ब्रिटिशर्स अब जो है वहां ब्रिटेन से उनको रेगुलेट किया जाना भी जरूरी है कंपनी को, और जो है ये एक प्रकार की जो है पॉलिटिकल सिनेरियो उनकी तरफ से स्टार्ट हो जाता है। और इस कंटेक्स्ट में आता है सबसे पहला एक्ट, और वो है आपके सामने रेगुलेटिंग एक्ट। आप देख पा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके तहत जो जो काम हुए वो सारे मैं आपके बीच में डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या जो है सामने आया जहां तक रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। सबसे पहले कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जो 1776 ईस्वी में कोर्ट बना और जो 1912 ईस्वी में जो है दिल्ली स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया। तो सबसे पहले 1776 में 1773 के एक्ट के तहत यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही इसकी स्थापना हुई। उसके बाद कंपनी के निजी कर्मचारियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि इन लोगों ने, कंपनी ने जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोन की अर्जी लगाई थी और इन्होंने कहा था कि हमें कुछ पैसा चाहिए। ऐसे में पता चला कि कंपनी के कर्मचारी खुद के लिए ज्यादा काम करते हैं और कंपनी पर कम ध्यान देते हैं। ऐसे में कंपनी के जो निजी व्यापार था कर्मचारियों का, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बंगाल की गवर्नर जनरल के पद का सृजन किया गया, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग पहला, और उसके पद का सृजन किया गया। यही गवर्नर जनरल आगे चल करके 1833 में भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा और वो होंगे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और वहीं 1858 में चल करके वाइसराय बन जाएंगे, वो होंगे लॉर्ड कैनिंग। तो इस बात को अब फिलहाल यहां पर ये याद रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 में बनाए गए और गवर्नर जनरल की सहायता हेतु जो है 4 सदस्यीय काउंसिल की स्थापना की गई। ये है आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, और ये आपका रहेगा रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आपका आता है पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स एक्ट के तहत जो 1784 में आया, पहली बार भारतीय क्षेत्रों को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। भारत में जो क्षेत्र इन्होंने जीत रखे थे उनको जो है ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया और कंपनी के व्यापारिक व प्रशासनिक कार्यों का पृथककरण कर दिया गया। यानी कि प्रशासनिक जो है कार्य जो थे उनके लिए अब नए जो है एक बोर्ड का गठन किया गया और वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे आप देख भी पा रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों के लिए जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी के व्यापारिक कार्यों के लिए जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो अलग अलग जो है बोर्ड है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के जो है चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हुए हम डिस्कस करेंगे 1813 का वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, चार्टर एक्ट 1813। भारत में ईसाई धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता
अब लोगों को जो है ईसाई धर्म का प्रचार करने की अंग्रेजों को जो है ये अनुमति दे दी गई कि भारत में आइएगा और आप ईसाई धर्म का प्रचार कीजिएगा। और विज्ञान एवं साहित्य के विकास के लिए जो है प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की बात हुई और चाय व चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया। ये 1813 के जो है चार्टर एक्ट की मुख्य विशेषताएं हैं, जो एम लक्ष्मीकांत की बुक के ऊपर अच्छे से काम करके जो है आपके लिए निकाल दी गई है। तो आप इन चीजों को बहुत अच्छे से जो है रिवाइज करते रहिएगा। आगे का जो एक्ट रहेगा वो है चार्टर एक्ट 1833। तो चार्टर एक्ट 1833 जो है वो उसकी इंपोर्टेंट जो बातें हैं वो हैं कि भारतीयों के साथ जाति, धर्म, रंग, वंश के आधार पर भेदभाव समाप्त। यानी कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वंश के आधार पर, ये जो रंग के आधार पर जो बातें चल रही थी वो अब उनका कोई औचित्य नहीं रहेगा। यानी कि वो भेदभाव समाप्त कर दिया जाएगा जाति, धर्म, वंश के आधार पर। लेकिन ऐसे वादे किए गए, काफी हद तक कम तो हुआ, लेकिन ये एक प्रावधान मात्र था। आगे चल करके जो है काफी चीजें और देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि अभी 1857 का वो महान जो है विप्लव या कहें एक महान जो है क्रांति अभी बाकी थी। और अगली जो बात है वो है कानून बनाने की शक्ति अब गवर्नर जनरल को दे दी गई। कानून बनाने की शक्ति गवर्नर जनरल को और प्रशासनिक मामलों में केंद्रीयकरण कर दिया गया। प्रशासनिक मामलों का जो है केंद्रीयकरण किया गया। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, क्योंकि 1813 में आपने देखा चाय व चीन के साथ छोड़ करके जो है वो अधिकार समाप्त किए गए थे, लेकिन अब जो है आकर के पूर्णतः समाप्त कर दिया गया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार। और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बन गया और वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अब इससे आगे यदि हम चलें तो अगला जो आपका रहेगा वो एक इससे पहले जो है 1853 का चार्टर अधिनियम आप नोट कर लें। एक तो सिविल सेवा जो है, जो सिविल सेवा थी उसमें भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुली प्रतियोगिता जो है सिविल सेवा में भर्ती होने के लिए 1853 जो है वो छूट गया है, तो वो आप कर लीजिएगा। और दूसरा जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ये बात भी जो है इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके तहत एक तो सिविल सेवकों की जो भर्ती की जाती थी उसमें खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया, और दूसरी जो है जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो आज के लिए हम कंपनी का शासन कर रहे थे, उसमें जो एक्ट आए कंपनी के शासन के तहत वो 1773 का हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट। फिर हम 1813 का जो है चार्टर अधिनियम किया, 1833 का किया, और फिर हम 1853 का भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस क्लास में हम कंपनी के शासन के तहत जितने भी एक्ट आए हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे ताज का जो शासन है, जो भारत शासन अधिनियम 1858 से स्टार्ट होगा, वो बातें हम आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। थैंक यू।